सुप्रभात मित्रों। आज हम सभी लोग माहेश्वर सूत्र एवं उसकी उत्पत्ति के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये श्लोक के माध्यम से हम लोग देखेंगे। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। इस सूत्र के माना बताया गया है कि नृत्यावसानी, नृत्य के अवसान माने समाप्त हो जाने पर, नृत्य के समाप्त हो जाने पर नटराज आजो, नृत्य के राजा नटराज अर्थात भगवान शिव ननाद माने आवाज किया या ध्वनि उत्पन्न किया। कैसे? ढक्काम का अर्थ होता है ढोल, लेकिन यहाँ पर डमरू का अर्थ लिया जाएगा। कितना? 9 पंच, 9 और पंच मतलब 5, 9 और 5 14, 12 माने 12। उन्होंने क्या है, भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार क्या है, ननाद किया, आवाज किया, बजाया। उद्धर्तु कामा, उद्धार करने की, कामना से, इच्छा से, सनकादि सिद्धांत, सनक आदि सिद्धों के उद्धार की कामना के लिए। सनक आदि सिद्धों की संख्या 4 है। सनक आदि सिद्ध ऋषियों की संख्या 4 है, जिनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों जो है ब्रह्म ऋषि कुमार हैं, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र बताए जाते हैं। उनके मानस संकल्प के द्वारा उत्पन्न हुए थे। और ये चारों जो है ज्ञान, वैराग, भक्ति आदि के प्रतीक माने, ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। तो पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि ये ना तो जो है कभी वृद्ध हुए, ना ही कभी बड़े हुए, पे लग 5 साल के ही रहे, हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में बने रहे। और उसके बाद जो है ये शिव, इनके भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। कहा जाता है कि एक बार वैकुंठ में भगवान विष्णु आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, और इन्होंने अंदर जाने के लिए उनके पहरेदार जो थे, द्वारपाल जय और विजय पहरा दे रहे थे। तो 3 बार इन ऋषियों को, सनक ऋषियों को 3 बार रोका, अंदर नहीं जाने दिया। और उस क्रोधित होकर के उन्होंने उसको, जय और विजय को शाप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्म में राक्षस बनोगी। तो पहले जन्म में ये जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल के रूप में जन्म लेते हैं राक्षस योनि में। तो आगे क्या होता है? एतद् विमर्शे, ये तो इस प्रकार के विमर्श, विचार से शिव सूत्र जालम, शिव के सूत्र रूपी जाल, जाल अर्थात वर्णमाला का निर्माण हुआ। फिर से एक बार देते हैं। नृत्यावसाने, नृत्य के समाप्त हो जाने पर नटराज आजो, नृत्य के राजा अर्थात शिव ननाद ध्वनि उत्पन्न किया, ढक्काम डमरू से, 9 पंचवारम 14 बार। उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धांत, सनक आदि सिद्ध ऋषियों की उद्धार करने की इच्छा से, एतद् विमर्श, इस विचार से शिव सूत्र जालम, शिव रूपी सूत्र की वर्णमाला का निर्माण हुआ। तो भगवान शिव को केवल नृत्य के देवता ही नहीं, बल्कि क्या है, व्याकरण के आदि प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। जिसके ये महर्षि पाणिनि ने जिसका आधार बना करके माहेश्वर सूत्र को लिखा, और इससे सारे व्याकरण का निर्माण हुआ। और हिंदी और संस्कृत के व्याकरण का आधार मूल यहीं से शुरू होता है। इसलिए इसको और भी नामों से जानते हैं। शिव सूत्र शिव की जी के नाम पर, इससे प्रत्याहार बनाते हैं, प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी जानते हैं। महेश नाम के कारण इनका नाम माहेश्वर सूत्र भी पड़ गया है। और पाणिनि ने इसको शिव जी के 14 बार जो डमरू बजाया था, उससे सुन करके जो 14 सूत्र को लिखा था, इसलिए इसको पाणिनि सूत्र के भी नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग 14 पाणिनि के सूत्रों को देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला सूत्र जो निकला था डमरू की आवाज से, आ ई ऊड़े। दूसरा है री ली क। तीसरा है ए ओ ng। चौथा है ऐ औ च। पांचवा है हा या वा रा ट। छठवां है ला अड़ा। सातवां है या मा अगा रा ना म। आठवां है झा भा या। नौवां है घा ढा धा स। 10वां है जा बा गा डा दा स। 11वां है खा फा छा ठा था चा टा ता वा। 12वां है का पा या। 13वां है सा 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 र। 14वां है हाल है। अब ये क्या है, वर्णमाला, कोई शब्द नहीं है। अगर
अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अगर चाहेंगे आसानी के लिए, अपनी सुविधा के लिए, इसको उच्चारण के लिए इस तरह भी पढ़ सकते हैं। आयुण रीलरिक ए ओम ऐ औच हाय वरट लड़ इयम गणनम झवाइन घड़ धस जब गढ़ दस। इसको थोड़ा तोड़ के पढ़ लेंगे। खप छठथ चटतौ, खप छठथ चटतौ कपय सससर हल। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे महर्षि सूत्र से प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं और कितने प्रत्याहार हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, अच्छी जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब प्रत्याहार के लिए हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।